भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो आज के टाइम में इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि हम इंटरनेट के ज़रिए बहुत ही कम समय में अपने सारे काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने से लेकर दूर देश में बैठे किसी अपने से जुड़ने के लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अब भारत में 5G की शुरुआत हो चुकी है। 5G के आने से यूज़र्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। कनेक्टिविटी के साथ ही 5G में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही खास सेगमेंट लेकर आए हैं और इस सेगमेंट का नाम है टेक चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आज इस सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर SP कोचर। वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर कोचर सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं। सो सर, सबसे पहला सवाल है हमारा 5G को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब इंडिया में 5G रोल आउट हो गया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे के चैलेंजेस क्या रहे हैं और 5G को लेकर जो यूजर्स के बेनिफिट्स हैं वो क्या होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। देखिए, 5G एक नई टेक्नोलॉजी है जी। और ये पहली बार ऐसा होगा विश्व में जबकि सेंसर्स, मशीन्स और ह्यूमन बीइंग आपस में बात करेंगे। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 4G में ये संभव नहीं था, लेकिन 5G इसको संभव करेगा। इसके अलावा 5G की स्पीड्स और लेटेंसी, ये इसके करेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। स्पीड तो आप सब समझते हैं, लेटेंसी का मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो जल्दी कैसे होगा, उसमें गैप नहीं आना चाहिए, तो उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो इससे आपका जो अनुभव होगा स्पीच का, वॉइस का, वीडियो का, ये सब बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको पहले बताया कि मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो उससे जितना शॉप फ्लोर पे आपके सेंसर्स हैं, मशीन्स हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो 5G का सबसे बड़ा उपयोग हमारे एंटरप्राइज में होगा। कंज्यूमर सेगमेंट में भी होगा, आपको अच्छी स्पीड्स मिलेंगी, आपको डाउनलोड स्पीड्स बेटर मिलेंगी, आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो आएगा वो हमारे एंटरप्राइज सेगमेंट में आएगा। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि 5G का जो रोल रहा है वो स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन 5G का जो डेवलपमेंट है वो हमारी जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब इंडस्ट्रीज़ में 5G का क्या रोल रहा है? उत्तम क्वेश्चन। 5G में बाद में आता हूँ। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक हॉरिजॉन्टल बन जाएगा जिसके ऊपर बाकी सेगमेंट्स ग्रो करेंगे। तो वो जैसे पानी की ज़रूरत सभी को होती है, ऐसे टेलीकॉम के बगैर अभी कोई भी सेगमेंट नहीं ग्रो कर पाएगा। तो हमें फ्रॉम द टेलीकॉम सेक्टर हमको जो देना है वो अच्छे नेटवर्क्स देने हैं, स्टेबल नेटवर्क्स देने हैं। उस स्टेबल नेटवर्क्स का फ़ायदा उठाएगी बाकी इंडस्ट्री। अब आप पूछेंगे कि पहले भी होता था। हाँ, पहले भी होता था, लेकिन पहले जो हमारे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी वो थी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी इतना काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 5G में वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो गई। अभी आप मेरे को बताइए क्या करना है, एज 5G टेक्नोलॉजीज मैं वो आपको दे सकता हूँ। तो आप ये देखिए, उसका स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हर सेगमेंट उससे ग्रो करेगा, उससे खुशहाली बढ़ेगी, कंट्री की GDP बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हर तरह से 5G का उसमें योगदान होगा। इसके साथ ही सर, जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि 5G को लेकर अभी बहुत सारे यूज़र्स के जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कनेक्टिविटी को लेकर। बहुत सारे लोग अभी भी नई 5G का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर कुछ यूज़र्स को ये प्रॉब्लम है कि स्पीड बहुत कम है क्योंकि अभी भी हम 4G पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो सर, ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो आपके लिए भी रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस कनेक्टिविटी को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ हैं वो उन यूज़र्स तक हम 5G कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो ये एक्सपेक्ट करना कि आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कल से पूरा बेनिफिट्स हमको मिलने लग जाएंगे, वो तो होगा नहीं। आप देखिए, जब हम फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में गए थे, यानी कि 2G से 3G गए थे, तो सारे स्मार्टफोन के यूजेस जो हमें आज मिल रहे हैं वो तब नहीं मिलते थे।
धीरे धीरे वो डेवलप हुए, 4G आया, वो और डेवलप हुए, तो स्मार्टफोन बिकेम कि सबसे अहम चिन्ह 4G का स्मार्टफोन हो गया। अभी है नेटवर्क 5G के लिए, अभी ये नेटवर्क है जो इसको मैनिपुलेट किया जाएगा, और ये नेटवर्क जब तक पूरा एक तरह से चादर नहीं बिछ जाती, कैनोपी नहीं बन जाती, तब तक पूरे बेनिफिट्स उसके पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे बिछी है चादर 5G की, वहाँ पे तो मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे अभी नहीं बिछी, वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 2G नेटवर्क चल रहा है और 5G हमको बेनिफिट मिलेगा, तो नहीं होगा। अब इसमें टेक्निकली भी हमारे जो मेंबर्स हैं वो दो तरह से 5G को रोल आउट कर रहे हैं। एक है स्टैंड अलोन 5G, मतलब बिल्कुल नया तरीके का 5G, कहीं वहाँ पे कुछ था ही नहीं तो 5G लगाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे तो 5G के आपको फुल बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे पोर्शंस हमारी कंट्री के ऐसे हैं जहाँ पे 4G चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, अब उसको उखाड़ के 5G लगाएंगे तो डिसरप्शन हो जाएगा, ना वो कंज्यूमर के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए उसमें है नॉन स्टैंड अलोन 5G, तो 4G के ऊपर ही एक तय लगा दी जाती है जिससे कि वो 5G भी आ जाता है। तो जो 4G में काम करना चाहता है वो 4G में करे, जो 5G में करना चाहता है 5G में करे। लेकिन जो स्टैंड अलोन 5G है वो और ये आपस में इंटरऑपरेबल हैं, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये आने के कारण 5G रोल आउट जो हुआ है बहुत फास्ट हुआ है, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का इंडिया में हुआ है। और ये बढ़ता जाएगा और ये कुछ ही समय के बाद पूरे देश में आ जाएगा, और तब हम एक्चुअल बेनिफिट्स देखेंगे कंज्यूमर को। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्सिमम बेनिफिट इसका आएगा एंटरप्राइज को, इंडस्ट्री को। अब वो जैसे जैसे इंडस्ट्री लगेगी तब इसके बेनिफिट आपको दिखने लगेंगे। इंडस्ट्री 4.0 धीरे धीरे लग रही है, उसके बेनिफिट्स उनको मिलेंगे 5G के। लेकिन अब हम वेट नहीं कर सकते 4.0 आए फिर हम लगाएंगे, और यहाँ वो वेट नहीं करेंगे 5G लगे तब हम आएंगे, तो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, बेनिफिट्स आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। डिजिटल में जैसे इंटरनेट इतना ग्रो किया है तो उसके साथ फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो हम आमतौर पे देखते हैं टेलीकॉम को लेकर सबसे ज़्यादा फ्रॉड सामने आते हैं। OTP हो गया, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको लेकर, तो सर यूज़र बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन फ्रॉड्स को लेकर। तो आपका क्या उसमें रोल प्ले होता है, और इन फ्रॉड से बचने के लिए हम यूज़र्स और क्या कर सकते हैं? जहाँ तक फ्रॉड्स का ताल्लुक है, फ्रॉड जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, जब भी नया यूजेज आएगा, फ्रॉड तो आएंगे। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री इतनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इतनी मैच्योर इंडस्ट्री है कि उसके ऊपर इतनी पाबंदियां हैं कि फ्रॉड ना हो, और वो पाबंदियां दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट बढ़ा रही है, और ऑपरेटर भी चाहते हैं कि कोई फ्रॉड्स ना हो। आपने पिछले कुछ एक महीने में देखा होगा कि जो फ्रॉड्स अब हो रहे हैं वो OTT पे ज़्यादा हो रहे हैं, टेलीकॉम में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पाबंदी टेलीकॉम पे इतनी ज़्यादा है और वो लीगली बाइंडिंग है, तो इसलिए उसके ऊपर अभी लोगों को पता चल गया कि फ्रॉड करना काफ़ी मुश्किल काम है। उसी के मुकाबले आप OTT को देखें, OTT के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई चेक्स नहीं है, ठीक है, वो जो कमाते हैं वो उनका बाहर जाता है पैसा, उनको कौन चेक करने वाला, तो वहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं। अब जब तक उनको चेक नहीं किया जाएगा तो ऐसे प्रतीत होगा आपको, मेरे को, कि टेलीकॉम पे फ्रॉड हो रहा है। टेलीकॉम पे फ्रॉड नहीं हो रहा है, मैक्सिमम फ्रॉड हो रहा है बिकॉज ऑफ OTT एप्लीकेशंस, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि हमने इंटरनेट की बात की है, और अब आने वाला टाइम जो है अब वो AI का है, क्योंकि हम AI के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और लोगों के बीच में ना ये बहुत ज़्यादा एक मिथ भी बन गया है कि हमारी जॉब्स को खतरा हो सकता है AI के ज़रिए। तो आपको क्या लगता है कि 5G का रोल क्या रहेगा AI को लेकर, या फिर आने वाला टाइम जो फ्यूचर है उसमें 5G और AI साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक, AI टेलीकॉम को कैसे हेल्प करेगी। अब देखिए 5G जो है ये काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क्स हैं, इसमें क्लाउड है, फॉग है, इसमें वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, तो वहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो इसलिए उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए AI का होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आएंगे। AI भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है, अब उसके ऊपर वल्नरेबिलिटी आएगी, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है AI को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक और AI का लेयर लगाना पड़ जाए। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई
5G एक बहुत अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है। तो इसकी पाइप जो कभी इतनी बड़ी हो जाएगी, कभी इतनी छोटी होगी, जैसे रिक्वायरमेंट होगी। अब उसी के मुताबिक हमें साइबर सिक्योरिटी भी देनी है। उसकी भी पाइप इतनी बड़ी और छोटी उसी के साथ साथ होनी चाहिए। अब कौन करेगा? वो मैनुअली तो हो नहीं सकती, तो वो AI करेगी। तो इसमें से निकल के आ रही है बात, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेपिटेटिव चीज़ें हैं, जो प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, उसको तो AI करेगा। लेकिन जो नहीं है प्रिडिक्टेबल, जो कॉग्निटिव है, वो ह्यूमन बीइंग्स चाहिए। वो ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ेगा। तो इसलिए ये कहना कि AI के कारण हमारी जॉब्स कम हो जाएंगी, हाँ होंगी, लेकिन कहाँ होंगी? जो रेपिटेटिव काम है उसमें कम होंगी। लेकिन कहाँ बढ़ेंगी? जहाँ पे नॉन रेपिटेटिव काम है, जहाँ दिमाग लगाना है, वहाँ पे बढ़ेंगी। कॉग्निटिव जॉब्स बढ़ेंगी, डेटा साइंसेस जॉब्स बढ़ेंगी। तो ब्लू कॉलर जॉब्स कम होंगी, वाइट कॉलर जॉब्स तो जो हैं वो रहेंगी। बीच में एक और सतह आ जाएगी जिसको मैं बोलता हूँ नो कॉलर जॉब, जिसमें ब्लू कॉलर भी करना पड़ेगा और वाइट कॉलर भी करना पड़ेगा। तो वैसी चीज़ें आएंगी। जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जी सर, एक सवाल और है मेरा कि अभी हम 5G के बारे में बात कर रहे हैं और हमने AI के बारे में भी बात की है। तो सर एक चीज़ और है कि जब 5G पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देन व्हाट इज़ नेक्स्ट? 5G के बाद क्या होगा और यूज़र्स को और क्या नया एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा? आप इसको देखिए, 2 पैरामीटर्स जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, टाइम एंड स्पेस। टाइम का मतलब तो समझते हैं, हाँ। स्पेस का मतलब किस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि आपका जो इन्फ्लुएंस है कितने एरिया में जाता है, उसको मैं स्पेस बोलता हूँ, ऊपर वाली स्पेस नहीं। अब टेक्नोलॉजी में ये देखिए कि क्या हो रहा था। जब टेलीकॉम टेक्नोलॉजी 25 साल पहले शुरू हुई थी, तब क्या होता था कि आपकी स्पेस अपने सर्कल के ऊपर लिमिटेड थी। आपके वायरलाइन टेलीफोन जहाँ तक वायर जाती थी, उतने एरिया में आप इन्फ्लुएंस कर सकते थे। टाइम लगता था उसको लगाने के लिए। धीरे धीरे वायरलेस आया, क्या हुआ? टाइम कम हो गया, स्पेस आपका स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया। आज की डेट में ये है कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी ऑलमोस्ट नील टाइम में पहुँच जाते हैं। अब पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं। तो स्पेस इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई, टाइम कम हो गया। अब क्या है इसमें अगला स्टेप क्या होगा? 5G ने ये एक आपको दिखाया है कि हम नई टेक्नोलॉजी में गए हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि आपकी अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लॉजिकली आप सोचें, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ फिजिकली यहाँ स्टूडियो में बैठ के, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर मैं आपका अवतार यहाँ लगा दूँ या मेरा अवतार आप स्टूडियो में लगा दें, तो अगर टेक्नोलॉजी वो परमिट करेगी तो दैट विल बी 6G। तो 5G के बाद 6G आएगी। ये कहना कि इसके बाद ख़त्म हो गया, वो तो नहीं होगा। वो तो बैलगाड़ी के बाद रेलगाड़ी आई थी, उसके बाद लोग कहते थे ख़त्म हो गया, फिर एरोप्लेन आ गया। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जाएगी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमें समझाया है कि 5G कितना इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो हमारे यूथ है उसको अवेयर करना कि 5G इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जो हमारे जॉब्स हैं वो 5G पे टिके हुए हैं। और आने वाले टाइम में जो AI आने वाला है उसको लेकर जो मिथ था वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और साथ में ही 5G के बाद जो आएगा उसका हम सभी यूज़र्स हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू। तो ये था हमारा टेक चर्चा और बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारे गेस्ट ने आपको समझाया कि क्या है 5G और आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होगा हम सबके लिए। तो इसी तरह की चर्चाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी सब्सक्राइब करें।